नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मैकियावेली के मानव स्वभाव, धर्म व नैतिकता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। मैकियावेली एक महान विचारक जिसने इटली को मजबूत, शक्तिशाली राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। वह पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। मैकियावेली ने उस समय की इटली की व्यवस्थाओं को बड़े नज़दीकी से देखा। उस समय इटली में अशांति, अव्यवस्था का दौर था। मानव स्वभाव में अनैतिक गुण थे। अतः इन सभी आधारों पर इटली की जो शासन व्यवस्था है वह अत्यंत कमजोर थी। मैकियावेली इटली को एक शक्तिशाली, मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखता था। मैकियावेली के विचारों में इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस डिस्कोर्स, युद्ध और कला में इटली को एक शक्तिशाली राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए और मानव स्वभाव, धर्म व नैतिकता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों से इटली की व्यवस्थाओं के आधार पर यह लगता है कि उस समय मानव स्वभाव में कई कमियां थी। राजनीति में धर्म व नैतिकता का अत्यधिक बोलबाला था। इसी आधार पर मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मानव स्वभाव में उस समय अनैतिक के जो गुण थे, उन गुणों के कारण समाज में अशांति और व्यवस्था स्थापित थी। अतः मैकियावेली ने मानव स्वभाव संबंधी विचार प्रस्तुत किए। मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव संबंधी विचार प्रस्तुत किए वह मैकियावेली की धारणा के मूल आधार है। मैकियावेली ने उस समय के मानव स्वभाव के चरित्र का चित्रण प्रस्तुत किया और मैकियावेली का मानना है कि मानव स्वभाव में स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति उस समय मौजूद थी। उस समय के लोगों में मानव स्वार्थी, ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी के जो गुण थे, उन गुणों के कारण समाज में अव्यवस्था स्थापित थी। इन गुणों के कारण वह समाज एक मजबूत, शक्तिशाली रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा था। अतः मैकियावेली ने शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए शासक को वह सभी अधिकार प्रदान किए गए जिससे कि शासन व्यवस्था एक मजबूत रूप में स्थापित हो सके, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके। शासक को वह सभी मार्ग का प्रयोग करने पर बल दिया जिससे कि शासक व्यवस्था एक सशक्त रूप से दिखाई दे। जनता में शासक का हमेशा भय व्याप्त हो। जनता में शासक का इस प्रकार का भय हो कि वह उसकी आज्ञाओं की अवहेलना न कर सके। निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो। शासक सभी मार्ग को अपनाते हुए व्यवहारिकता की नीति का पालन करे और शासक को शेर के समान साहस, लोमड़ी के समान चालाक वाली नीति का भी पालन करना चाहिए। ये सभी विचार मानव स्वभाव को ध्यान में रखते हुए किए। मैकियावेली ने माना कि मानव स्वभाव में जो कमियां थी, उन कमियों को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करके ही मानव स्वभाव संबंधी व्यवस्थाओं को दूर किया जा सकता है। मैकियावेली के जो मानव संबंधी विचार हैं वह एक पक्षीय रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि मानव स्वभाव संबंधी जो विचार मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत किए गए उनमें कई प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। वह एक पक्षीय रूप में दिखाई देता है। साथ में वह उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों, व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैकियावेली ने विचार प्रस्तुत किए। मानव स्वभाव का जो एक पक्षीय मैकियावेली के द्वारा चित्रण किया गया है वह गलत है क्योंकि मानव स्वभाव में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन मैकियावेली के द्वारा केवल एक पक्षीय गुणों का चित्रण किया गया है। मानव स्वभाव की एक पक्षीय व्यवस्थाओं को बताया गया है। मानव स्वभाव में जो विभिन्न गुण होते हैं उन गुणों पर मैकियावेली के द्वारा चर्चा नहीं की गई। ये मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बहुत बड़ी कमी है। अगला, धर्म व नैतिकता संबंधी विचार। धर्म व नैतिकता संबंधी विचारों पर यदि हम चर्चा करें तो मैकियावेली का मानना है कि राजनीति में धर्म व नैतिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म व नैतिकता को पृथक्करण किया जाना चाहिए क्योंकि धर्म व नैतिकता से शासन व्यवस्था कमजोर होती है। धर्म व नैतिकता से शासक
सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता, व्यवहारिक नीतियों को पालन नहीं कर पाता। अतः शासक को वह सभी नीतियों का पालन करना चाहिए। धर्म और नैतिकता को राजनीति से दूर करना चाहिए। राजनीति से धर्म और नैतिकता को दूर करने के लिए मैकियावेली ने अत्यधिक न केवल जोर दिया है बल्कि यह माना है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धर्म और नैतिकता को पृथक्करण किया जाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था तभी स्थापित की जा सकती है जब साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का पालन कर सकें, व्यवहारिक नीति का पालन कर सकें और वह सभी नीतियों का पालन करें जिससे कि शासक और शासन को मजबूती मिले। मैकियावेली का मानना है कि धर्म व नैतिकता राजनीति को, शासन व्यवस्था को कमजोर करते हैं। अतः इटली में एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र को स्थापित करने के लिए धर्म व नैतिकता को पृथक्करण किया जाना आवश्यक मानते हुए मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैकियावेली ने जो धर्म व नैतिकता संबंधी विचार प्रस्तुत किए वह उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किए, लेकिन यदि आज हम देखें तो निश्चित तौर पर मैकियावेली के उस समय धर्म और नैतिकता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए वह एक नए मार्ग को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता की जो विचार प्रस्तुत किए वह तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किए थे, लेकिन आज वर्तमान समय में धर्म और नैतिकता का राजनीति के साथ जो समन्वय है, गठजोड़ है, वह मैकियावेली के विचारों से एक नए मार्ग को प्रशस्त करता है। मैकियावेली ने धर्म व नैतिकता के पृथक्करण के पीछे एक प्रमुख कारण यही भी बताया कि मैकियावेली इटली को एक शक्तिशाली मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश करना चाहता था। मैकियावेली ने अपने विचारों में इटली को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास किए हैं उन विचारों से मैकियावेली उस समय का पुनः जागरण का प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देता है। मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव, धर्म और नैतिकता के पृथक्करण संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए निश्चित तौर पर उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए गए हैं। यदि हम आज उन विचारों को पर चर्चा करें तो उन विचारों से ये लगेगा कि मानव स्वभाव संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए वह तात्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विचार प्रस्तुत किए गए हैं, वे एक पक्षीय रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों पर चर्चा करते हुए आज की परिस्थितियों में मैकियावेली के जो विचार हैं कहीं ना कहीं एक उचित मार्ग को प्रशस्त करते हैं। धन्यवाद।